Hello everyone, welcome to Bharti Rajput classes. Today we are going to exercises of chapter 1 and chapter 2. आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक्सरसाइज चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. Fill in the blanks. सिंघनपुर caves are situated near रायगढ़. सिंघनपुर caves कहाँ situated है? रायगढ़ में. ठीक है. Those who search for old things are called archaeologists. यहाँ रायगढ़ आएगा archaeologist. महंत घांचदास म्यूजियम is at रायपुर. Rock paintings made on Kabla Hill are of the times of the early men. Wooden inscription found. क्या मिलता है किरारी विलेज से? वुडन इंस्क्रिप्शन. अब मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत एक बुक है. महाभारत एक बुक है. पाली एक एंशियंट लैंग्वेज है. कबरा हिल रॉक पेंटिंग है. म्यूजियम कलेक्शन ऑफ रेयर थिंग्स है. स्टोन इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स है. नेक्स्ट, यस और नो. History of the study material. History of the king and emperors. History is the study of the kings and emperors only. इसका आंसर है no. Rock painting is Singhanpur caves are of the time of early men. आंसर है yes. Writings engraved on metal plates are called भोजपत्र. No. Metal plates पे जो writings लिखी जाती है उसको भोजपत्र नहीं कहते. Now question and answers. What is history? History is very interesting and exciting matter. It is the way of learning about the past. History क्या है? History एक बहुत ही interesting और exciting matter है. It is the way of learning about the past. Past के बारे में कैसे जान सकते हैं, ये उसके बारे में तरीका है. What are the sources of knowing history? Question number 2. Manuscripts, inscriptions, monuments, archaeological source materials, है ना, जो खनाई करते हैं, जो मॉन्यूमेंट निकलते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखा रहता है, इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पे, किताबों पे, और मॉन्यूमेंट्स यानी कि कोई भी मिलता है, महल हो गया, कोई भी मंदिर, टेम्पल, ये सारी चीजें. टूल्स, बर्तन, यूटेंसिल, बर्तन, टूल्स यानी हथियार औजार, वेपन भी हथियार औजार है, सिक्के, इन सारी चीजों से हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं. इन विच लैंग्वेज वर द एंशिएंट टेक्स्ट रिटन? एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि जो पुरानी प्राचीन किताबें थी, ये प्राचीन लेख थे, वो किस भाषा में लिखे जाते थे? तो द एंशिएंट टेक्स्ट वर रिटन इन आइदर प्राकृत लैंग्वेज और प्राकृत पाली लैंग्वेज. हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट? आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एक्सकेवेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो एक्सकेवेट्स करता है. क्या? हु एक्सकेवेट्स द स्टडीज द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. बच्चे कुछ जो चीजें की खनाई करता है, जो बचा हुआ रहता है, कुछ चीज मिलती है, उसको पढ़ाई करके उसके बारे में बताता है, पास्ट के बारे में. Why is it necessary to know history? हिस्ट्री को जानना क्यों जरूरी है? It is essential to know how we were earlier. हम पहले कैसे थे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें. किस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें? ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा जो वर्तमान है वो कैसा है, वर्तमान को अंडरस्टैंड कर सकें. टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट नॉलेज ऑफ, यहाँ पे वो नहीं लिखा है, टू understand the present knowledge of the past is a must, है ना. That is why it is necessary to know history. Next, how do the ancient things tell us about the history, or how can we know the history by the ancient things? कैसे हम जान सकते हैं हिस्ट्री को? ठीक है. तो all the ancient things like old houses, जैसे कि पुराने घर, mansions, temples, coins, etc. give us information about the history. These are the proofs of the happenings of that time. Old houses, पुराने घर भी हमको बताते थे कि क्या किस तरह का आर्ट होता था, किस तरह की कलाएं, जैसे बहुत सारे मंदिर आज के डेट पे हम देखते हैं जो कितने अद्भुत तरीके से बनी हुई हैं. इन द सेम मैनर पुराने सिक्के,
टूल्स, हथियार, ऑर्नामेंट, गहने एक्सेट्रा भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे और बाय द स्टडी ऑफ ओल्ड बुक्स, पुराने बुक्स को पढ़ने से भी हमें हिस्ट्री की पास्ट में कैसे सोसाइटी थी, कैसे शहर था, कैसा कस्टम्स था, और वहाँ के लोग किस हिसाब से पढ़ते थे, किस हिसाब से रहते थे, ये सारी चीजें थी। तो इससे हम पता कर लेते थे कि हिस्ट्री एक्चुअल में कैसी थी। ओके, नाउ एक्सरसाइज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। टूल्स वर मेड मोर यूजफुल बाय टाइपिंग देम टू। टूल्स मैंने आपको पढ़ाया था, टूल्स किससे बन जाते हैं, और आसान हो जाए और यूजफुल हो जाए, इसलिए उसको वुड और बोन में फिक्स कर देते थे। केव्स ऑफ सिंघनपुर कहाँ पे है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इन इंडिया एग्रीकल्चर स्टार्टेड 1000 years ago, 5 to 6000 years ago स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल domesticated by the early people. Now next question and answers पे मूव करते हैं। What problems would the early man have faced if he had settled at one place? बोल रहा है कि अगर अर्ली मैन लोग एक ही जगह पे सेटल हो जाते तो उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती। तो इफ द अर्ली मैन हैव सेटल्ड एट वन प्लेस, अगर अर्ली मैन एक ही प्लेस पे सेटल हो जाते देन दे हैव टू फेस द फूड प्रॉब्लम, उनको खाने की प्रॉब्लम होती, क्योंकि जहाँ पे वो रहते वहाँ के रूट्स, फ्रूट्स, एनिमल्स वो सब खा पी के खत्म कर दिए होते, और अगर वो एक जगह पे रहते तो वो दूसरी जगह जा नहीं पाते। सो उनको फूड की मेन प्रॉब्लम होती। ऑफ विच मटेरियल्स वर द टूल्स ऑफ द अर्ली पीपल मेड। अर्ली पीपल्स के जो टूल्स होते थे, हथियार होते थे, किससे बने होते थे, तो हमको पहले ही पता है कि अर्ली पीपल्स के हथियार किससे बने होते थे। अर्ली पीपल्स के हथियार बने हुए होते थे बोन से, एनिमल्स के बोन्स से, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड स्टोन्स, है ना, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड स्टोन से बने हुए होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ द स्टोरी ऑफ द अर्ली पीपल, है ना, हम अर्ली पीपल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो द स्टडी ऑफ देयर लाइफस्टाइल हेल्प अस इन नोइंग द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। उनकी जो स्टडी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा के लोग आज भी ऐसे तरीके से रहते हैं कि जंगल पे निर्भर है ना। अब उनकी जो सारी एक्टिविटीज थी अर्ली मैन की, जैसे उन्होंने बताए थे कि गुफाओं में और अपने हथियार औजार जो उनके मिले हैं एनिमल्स वाले, और कई कई गुफाओं में पिक्चर्स बनी हुई है, हंटिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है। ऑल दिस हेल्प अस टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशलिटी ऑफ द रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन छत्तीसगढ़, क्या स्पेशलिटी है। तो दीज आर कलरफुल ड्राइंग्स ऑफ एलिगेटर्स, वहाँ पे पेंटिंग में क्या है, एलिगेटर्स हैं, लिजर्ड्स हैं, अदर एनिमल्स की पेंटिंग्स बनी हुई है, ह्यूमन फिगर्स बने हुए हैं, लाइन तरह से ड्राइंग्स किए हुए हैं, सीढ़ी नुमा पिक्चर्स बने हुए हैं जिसपे सीढ़ी भी दिख रही है, एनिमल्स को मारते हुए भी पिक्चर्स दिख रही हैं, स्केचेस भी हैं जैसे दैट ऑफ अ लैडर और आल्सो सीन, यानी कि इंसान की पिक्चर्स हैं जिसपे मतलब ऐसे पिक्चर्स बनी हुई हैं, इंसान की ऐसे पिक्चर्स बनी हुई हैं, बट इन दिस लेटर फॉर्म, मतलब सीढ़ी के तौर पे इंसानों की पिक्चर्स है बट द लेटर फॉर्म, ऐसे सीढ़ी पे सीढ़ी बन रही है। ठीक है, तो समझ गए आप। दीज आर द स्पेशलिटी ऑफ द रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन छत्तीसगढ़, तो ये स्पेशलिटी है। हाउ वर द अर्ली पीपल बेनिफिटेड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डॉग वाज, तो कैसे बेनिफिट मिलेगा अगर वो एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो डॉग वाज फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल ऑफ द अर्ली पीपल। अर्ली पीपल लोगों ने सबसे पहले किस एनिमल को डोमेस्टिकेट किया था, डॉग को। डॉग्स वुड ईट द लेफ्ट ओवर फूड, डॉग्स हमेशा बचा हुआ खाना खा लेते थे, सो उनको अलग से उसके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। दे वुड हेल्प इन हंटिंग, शिकार करने में मदद करते थे। आफ्टर दिस अदर एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड काउज वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम दीज एनिमल्स। अर्ली पीपल could get milk, early people could get milk, early people could get milk, early people could get milk. In this way early people were benefited by domestication of animals. why did why did the people had to settle at one place after they started farming, उनको क्यों एक जगह पे रुकना पड़ता था, मतलब उनको क्या फायदा हुआ, बोल रहे हैं ना कि एक जगह पे जब वो रुक गए, फार्मिंग करना चालू कर दिए, तो व्हाट बेनिफिट दे गेट, नहीं सॉरी, व्हाई डिड द पीपल हैव टू सेटल एट वन प्लेस व्हेन दे
स्टार्टेड फार्मिंग, पीपल लोगों को, सॉरी ना, पीपल लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? द पीपल हैड टू सेटल एट वन प्लेस आफ्टर दे स्टार्टेड फार्मिंग। वो लोग फार्मिंग स्टार्ट करे तो उनको वहां पे क्यों रुकना पड़ा, क्यों उनको एक जगह पे रहना पड़ा, ये बोल रहा है। तो उनको एक जगह पे इसलिए रहना पड़ा कि आफ्टर, सॉरी, आफ्टर स्टार्टेड फार्मिंग बिकॉज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, वो लोग क्रॉप्स उगाते थे और उसको सो करना यानी कि उगाना, बोना, फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट करना, काटना, तो ये सब चीज में टाइम लेता था। और पीपल को खेत पे भी काम करना है ना लोगों को, और क्रॉप्स का ध्यान भी रखना है। तो व्हेन हार्वेस्टिंग वुड बी ओवर, जब हार्वेस्टिंग कटाई हो जाती थी तो उनको दे नीडेड टू स्टोर इट, उनको ग्रेन्स को स्टोर करना है अपने भविष्य के लिए। सो पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस, तो इसलिए उन्होंने घर बनाने चालू किया और अपने खेत के आसपास रहना शुरू कर दिया। What did the agriculture worship each as worship earth as mother goddess? क्यों एग्रीकल्चरिस्ट लोग अर्थ को वर्शिप करते हैं एक माँ की तरह? तो द एग्रीकल्चरिस्ट वर्शिप अर्थ एज मदर गॉडेस बिकॉज दे कंसिडर इट टू हैव सुपरनेचुरल पावर्स, क्योंकि उनको लगता है कि अर्थ में सुपरनेचुरल पावर है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा बीज डालते हैं, उससे पौधा बनता है, उससे बहुत सी चीजें उगती हैं, बहुत सी चीजें मतलब खाने को मिलती है, अनाज उगता है। तो उनको लगता है कि इसमें बहुत से सुपर नेचुरल पावर है और उसको खुश करने के लिए दे परफॉर्म पूजास, वो लोग पूजास भी करते हैं, सॉन्ग्स भी गाते हैं, डांस भी करते हैं और कुछ एनिमल्स की बलि भी देते हैं। तो मेरा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 3।